कुछ लोग हैं महाराज जो घर पे धन नहीं है, परेशान है, बहुत उपाय किए, धन नहीं आता, तो कहा तो उसके लिए उपाय है 500 शिवलिंग बना करके, 500 पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके और उनकी अर्चना करें, धन की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र नहीं हो रहा है तो यहां तो लिखा है, बहुत सरल है, पुत्र चाहने वाले को 1500, मोक्ष कामना है तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए। आप कहीं अच्छे जगह पर जमीन लेना चाहते हैं और बाधा पड़ रही है, बहुत उपाय कर रहे हैं, जमीन नहीं मिल पा रही, घर नहीं बना पा रहे हैं, क्या करें? तो कहा उसके लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक और अर्चना करें। अच्छा, तीर्थाटन की बहुत इच्छा हो रही है, जब भी आप जाना चाहते हैं कि अयोध्या जाए, वृंदावन जाए, बद्रीनाथ जाए, केदारनाथ जाए, जगन्नाथपुरी जाए, रामेश्वरम जाए, तिरुपति बालाजी जाए, लेकिन जब तैयारी करते हैं तो कोई न कोई विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाता है, तीर्थाटन पूरा नहीं कर पाते, तब क्या करें? तो उसका उपाय बताया कि 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप अर्चना कर दें तो तीर्थाटन में आने वाला विघ्न समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मित्र कोई नहीं मिल रहा है, दोस्त कोई नहीं मिल रहा है, केवल दुश्मन बढ़ रहे हैं, क्या करें? कहा 3000 बना करके अर्चना करो। बहुत सी बातें, कोई अभिचार याग करवा दिया हो तो 500 कर ले, काम हो जाएगा। कोई बंधन में है, उसको छुड़ाना है तो 1500 शिवलिंग। और भी आपको भय लगता है किसी प्रकार का तो 200 शिवलिंग बना दे। कोई आपके घर पर अभिचार करा दिया है, डाकनी साकनी ऐसी चीजें भी चलती हैं, तो कोई 500 पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करे तो उस अभिचार से उसको मुक्ति मिल जाती है। दरिद्रता नहीं जा रही है, 5000 शिवलिंग बना करके अर्चना करें। सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 शिवलिंग बनाए। 1 पार्थिव लिंग का पूजन करने से पाप का नाश होता है, 2 का पूजन करने से अर्थ की सिद्धि होती है, माने रुपए धन आते हैं, 3 शिवलिंग के पूजन से कामनाओं की सिद्धि होती है। महाराज बहुत उपाय किए, किसी प्रकार से पुत्र नहीं हो रहा है, क्या करें? तब कहा तब 55,000 लिंगार्चन करें। और कहा बेटे तो बहुत है, हमें कन्या की इच्छा है, हमारे घर में बेटी नहीं हो रही है, बहुत मन है कि घर में एक बेटी हो जाए, उसके लिए क्या करें? तो कहा 10,000 शिवलिंग बनाकर पूजन करें तो कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि भगवान शिव को प्राप्त करना है तो कहा तब तो 1 करोड़ शिवलोक पाना हो तो मुक्ति के लिए 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर लें तो आपको प्राप्ति हो जाएगी भगवान शिव की। अब पूजन हम कैसे करें? तो कहा एक बात और है, हमारे यहाँ कहा ही गया है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता की तरह बनकर देवता की आराधना करनी चाहिए। जब भी पूजन करें तो मस्तक पर तिलक जरूर लगाएं, है ना, मस्तक पर तिलक लगाएं और बढ़िया पवित्र वस्त्र धारण करें, आसन पर बैठ करके पूजन करें। और जिस देवता के मंत्र का जप करना चाहते हैं वैसी ही माला भी रखें। यदि भगवान नारायण का मंत्र हो, विष्णु का मंत्र हो, श्री राम श्री कृष्ण का मंत्र हो तो तुलसी के माला पर जपे, भगवान शिव का मंत्र हो तो रुद्राक्ष की माला पर जपे, है ना। तो इस प्रकार से हमें इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। विधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान ही फल देता है, तो हम इन विधियों का ध्यान रखें। अब एक प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि देखो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं, ये भी प्रश्न पूछते हैं। तो ध्यान से सुनना, शिव पुराण में क्या उत्तर दिया गया। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञक सर्वेषाम लिंगानाम नैवेद्यम भक्षेत शुभम। जो शिव मंत्र से दीक्षित है, जो शिव मंत्र से दीक्षित है, उसको तो शिवलिंग का प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन जो शिवेतर और जो देवता हैं, जैसे कोई वैष्णव है तो उसको सभी
शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखा हुआ है। जो शिव मंत्र की दीक्षा लिया हो तो ले सकता है शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद, लेकिन जो और देवताओं के मंत्र की दीक्षा लिया हो, राम मंत्र की, कृष्ण मंत्र की, नारायण मंत्र की, उसको हर शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करना नहीं चाहिए। तो जो वैष्णव है वो किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण कर सकता है? का जो शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग है उस पर यदि चढ़ा हुआ प्रसाद है तो ले सकता है। पारद लिंग, जो पारद का शिवलिंग होता है, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद वह ले सकता है। तो इस प्रकार से यह बात यहां पर बताई कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद लिया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी शिवलिंग हैं, मतलब आप समझ लें कि चंडाधिकारो यत्रासी तद भोक्तव्यम न मानवई, और जहां पर चंड का अधिकार होता है उस प्रसाद को नहीं लेना, उस प्रसाद को नहीं लेना चाहिए मनुष्यों को। और जो बाण लिंग है, लौह लिंग है, सिद्ध लिंग है, स्वयंभू लिंग है, यहां पर चंड का अधिकार नहीं होता। तो इस प्रकार से बताया। और एक उपाय और बताया कि देखो, आजकल समाज में लोग चाहते हैं कि हमारे यहां की दरिद्रता चली जाए, तो शिव पुराण में एक और सरल उपाय बताया कि ऐसा करो। एक सरल उपाय है, जो लोग नहीं शिवलिंग की अर्चना कर सकते वो क्या करें? तो कहा कि बेल के पेड़ के नीचे, बेल, बिल्लो वृक्ष, आप समझ रहे हैं ना, बेल के पेड़ के नीचे दूध से, घी से युक्त प्रसाद का निर्माण करें, माने खीर आदि बनाएं, और उसको किसी शिव भक्त को वहां पर प्रदान करें। जो भगवान शिव का भक्त हो उसको खिलाएं, तो इससे भी दरिद्रता चली जाती है। यह भी उपाय शिव पुराण में दरिद्रता को दूर करने का बताया है। और फिर रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताई। पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव से जब रुद्राक्ष के विषय में पूछा है, तो भगवान शिव कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने मन को संयमित रख करके 1000 दिव्य वर्ष तक मैंने घोर तप किया। उसके बाद एक बार लोगों पर उपकार करने के लिए भगवान शिव ने नेत्र खोले, और जैसे नेत्र खोले तो उनके उस मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिर गई। उस जल के बूंद के गिरने से जो वृक्ष पैदा हुआ, रुद्र के अक्ष माने आंख होता है, उस आंख से जो जल गिरा उससे जो वृक्ष पैदा हुआ उसी को रुद्राक्ष कहते हैं। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति की बात बताई। और कितने प्रकार का रुद्राक्ष होता है, तो यहां बताया कि 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। कितने मुखी तक? 14 मुखी तक। हमारा दुकान वाला तो 20 मुखी, 25 मुखी, 30 मुखी वाले भी बेचते हैं। अब समझ लेना ये सब डुप्लीकेट है ठीक ना। सबसे बड़ी महिमा है एक मुखी रुद्राक्ष की, लेकिन जल्दी मिलता कहाँ है? न एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी मिलता है, न एक मुखी लोग जल्दी मिलते हैं तो ये दोनों का मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष कोई यदि धारण करे ना तो मोक्ष को प्राप्त करता है। बड़े से बड़े पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसकी बड़ी महिमा है। और 14 प्रकार के जो रुद्राक्ष हैं उनके धारण की महिमा यहाँ पर बताई गई।